जी, तो यहाँ पे मैं अपने पाउच के साइड के ऊपर जो है अपने आर्म्स अटैच कर रही हूँ। तो आर्म को यहाँ पे अब साइड पे अटैच करने के लिए आपने अपने स्टिचेस काउंट करने हैं कि आपको कितने डिस्टेंस के हिसाब से अपने आर्म्स जो हैं वो अटैच करने हैं। सबसे पहले तो हमने जो लॉन्ग टेल छोड़ी थी अपने आर्म्स के साथ, उसको आप थ्रेड कर लें अपनी नीडल में। उसके बाद अब आपने करना ये है कि आप अपने आर्म्स को अपने बैक की साइड के ऊपर रख के, क्योंकि आपका पाउच हो सकता है छोटा साइज़ का हो सकता है आपने थोड़े बड़े साइज़ का बनाया हो, क्योंकि ये टोटली आपके पाउच के साइज़ के ऊपर डिपेंड करता है कि आर्म्स कहाँ पे अच्छे लगेंगे। तो यहाँ पे मैंने ऊपर से 5 रोज़ लीव किए हैं और तकरीबन साइड से भी 5 और 6 स्टिचेस मेरे लीव हुए हैं अपने आर्म अटैच करने के लिए। लेकिन आपका हो सकता है इससे ज़्यादा या कम हो जाए, डिपेंड करते हुए कि आपका पाउच का साइज़ क्या था। तो आपने अपने पाउच के साइड के ऊपर इस तरह से आर्म्स को अटैच कर लेना है थ्रेड यूज़ करके। तो और इसको पहले आप अपने हिसाब से देखेंगे कि आपको कहाँ पे अच्छे लग रहे हैं और फिर उसके बाद आप इसको अच्छी तरह से अटैच कर लें। इसके बाद आपने अपने थ्रेड को अंदर की बॉडी की साइड पे ले जाना है और अंदर ले जाके फिर आप इसको अच्छी तरह से अपनी यार्न को अंदर वीव कर लें। और जहाँ पे आपका थ्रेड जो है अच्छी तरह से अंदर छुप जाए और आपको जो है पूरा पक्का हो जाए कि आपका यहाँ से आर्म जो है खुलेगा नहीं, और एक्स्ट्रा एड जो है आप उसको कट कर लें। इसी तरह से आपने दोनों आर्म्स अपने अटैच कर लेने हैं। अब आ जाती है इसकी लेग्स की बारी। लेग्स के ऊपर भी देखिए मैं इसी तरह से ही इसको अटैच कर रही हूँ, पर मैंने यहाँ पे पिन्स यूज़ किए हैं। आप आर्म्स के लिए भी इसी तरह से पिन यूज़ कर सकते हैं। अपने आप हिसाब से काउंट कर लें। काउंट करने के बाद आप इसको अपने पिन्स यहाँ पे कर लें। एक चीज़ और जो मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा एम्फसाइज़ करना चाहती हूँ, बताना चाहती हूँ कि आप लेग्स को देख रही होंगी मैंने बिल्कुल बॉटम के मिडल में नहीं लगाया, थोड़ा सा इसके फ्रंट की साइड पे करके लगाया है। जैसे कि अगर आपके फॉर एग्ज़ाम्पल बॉटम पे 8 रोज़ थी, तो मैंने 8 का मिडल करके 4th रो के मिडल में नहीं लगाए अपनी लेग्स को, बल्कि मैंने जो उसका जहाँ पे हमने फेस बनाया है, जो उसका जो है लिप्स वगैरह बने हैं, उस साइड की तरफ को मैंने थोड़ा सा अपनी लेग्स को आगे को किया है। मींस कि अगर 8 रोज़ थी तो मैंने इसको अपने फ्रंट की साइड से काउंट करते हुए थर्ड या सेकंड रो के ऊपर इसको अटैच करूँगी, क्योंकि जब ये हम इसको कहीं पे भी हैंग करते हैं तो ये लेग्स सामने से फिर उस तरह से थोड़ी प्रॉपर नज़र आती हैं, उसकी लुक अच्छी बनती है। तो इस वजह से आपने भी अपनी लेग्स को इसी तरह से करना है कि थोड़ी सी आगे करके अपने फेस की तरफ को करके फिर आपने बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से आपने अपने आर्म्स को अटैच किया था, आप अपनी लेग्स को अटैच करके और फिर आप इसकी जो एक्स्ट्रा एंड्स हैं उसको अंदर वीव कर लेंगी। जी, अब यहाँ पे आइज़ की बारी आ गई। तो आइज़ के अंदर भी इसी तरह से पहले हम अपना जो ब्लैक पार्ट है वो अपने जो आइज़ का वाइट पार्ट है उसके ऊपर अटैच कर लेंगे। यहाँ पे आप इसको थ्रेड की मदद से भी यूज़ कर सकती हैं, जिस तरह से मैं कर रही हूँ। बाकी आपकी मर्ज़ी है, आप यहाँ पे ग्लू गन भी यूज़ कर सकती हैं। आप UHU ग्लू या ग्लू गन यूज़ करके भी इसको यहाँ पे अटैच कर सकते हैं, वो भी ठीक रहता है, कोई उसमें भी प्रॉब्लम नहीं होती है। तो पर मैंने यहाँ पे थ्रेड यूज़ किया है। तो पहले हम ब्लैक पार्ट को अपने आइज़ के ऊपर अटैच करके और फिर उसकी आप एंड को देखें यहाँ पे इसी तरह से वीव करके अच्छी तरह से, और फिर आपने इसको कट कर लेना है। और इसी तरह से आपने दोनों आइज़ अपनी रेडी करके फिर उसके बाद अब यहाँ पे देखें मैंने पहले पिन करके तो इनको देख लिया था कि मुझे कहाँ पे ये अच्छी लग रही हैं। फिर उसके बाद मैंने जो वाइट आई का पोर्शन था उसके साथ जो हमने लॉन्ग टेल छोड़ी थी उसकी मदद से इसको अच्छी तरह से अपने बैक के ऊपर अटैच कर लिया है। तो इसी तरह से आप दोनों आइज़ को साथ अटैच करेंगी और अटैच करने के बाद इसके भी आप एंड्स को अच्छी तरह से अंदर वीव करके तो इसको यहाँ पे सिक्योर कर लेंगे। तो इस तरह से आपके आर्म्स, आइज़ और लेग्स ये सब इसके बैक के साथ अटैच हो गए। जी, अब देखिए यहाँ पे हमारा बैक पूरा कंप्लीट हो गया। सारे आइज़, आर्म्स और लेग्स जो हैं वो अटैच हो गए हैं। अब हम बैक के ऊपर हेयर अपने जो है वो अटैच करेंगे, पर उसको अटैच करने से पहले आप ये जो हमारा एक्स्ट्रा एंड था बैक के ऊपर, इसको आप पहले वीव कर लें ताकि ये फिर हमें बाद में डिस्टर्ब ना करे। तो अब आपने अपनी उसी तरह से नीडल को यूज़ करते हुए इनको अच्छी तरह से अंदर वीव करके तो कट कर लेना है। अब यहाँ पे हम अपने बैग के जो ऊपर से इसको पाउच को क्लोज़ करने के लिए जो हमें ड्रा स्ट्रिंग बनाना है, ये मैं वो बना रही हूँ।
तो इसको बनाने के लिए मैंने यहाँ पे अपनी यार्न के 2 स्ट्रैंड्स यूज़ किए हैं, क्योंकि एक स्ट्रैंड से मैं बनाती तो वो बहुत बारीक बन रही थी, तो मुझे थोड़ी थिक चाहिए, क्योंकि उसको हमने पुल करना है तो थोड़ी सी मजबूती चाहिए होती है उसमें। तो मैंने यहाँ पे 2 स्ट्रिंग्स अपनी यार्न के यूज़ किए हैं और मैंने सिंपल यहाँ पे चेन्स की हैं। कोई आपने कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना, बस जितनी भी आपको लेंथ चाहिए उस लेंथ के हिसाब से आप अपने यहाँ पे चेन्स कर लेंगे। इसको यहाँ से कट करके अब आपने इसको अपने बैग के अंदर अच्छी तरह से, ये जो हमने ऊपर होल्स छोड़े थे, इस होल के अंदर आपने इसको जिगजैग करते हुए वीव कर लेना है। मतलब कि पहले अंदर की साइड से बाहर की साइड से इस तरह से करके आप इसको कम्प्लीटली ऊपर सारे होल्स के अंदर से वीव कर लेंगी। इसी तरह से आपने अच्छी तरह से वीव करते जाना है और बैक की साइड पे लाके आपने दोनों एंड्स को छोड़ने, मिडिल के अंदर आप यहाँ पे दोनों एंड्स को बैक पे ले जाएंगे ताकि ये बैक पे छुप जाए, नज़र ना आए। अब ये देखिए, आप इस तरह से अपना जब इसके अंदर टिश्यू डालेंगी तो इसको ऊपर से टाइट करने के लिए और क्लोज़ करने के लिए ये वाला स्ट्रिंग हमारे यूज़ में आएगा। तो इसको आप अब खींच के जिस तरह से भी आपने इसको ऊपर जितना क्लोज़ करना है करके, तो आप इसको ऊपर से जो है टाई कर लें, नॉट कर लें, तो ये फिर ऊपर से क्लोज़ रहेगा। आपका टिश्यू बॉक्स अंदर अच्छी तरह से सिक्योर हो जाएगा। अब हेयर बनाने के लिए जिस कलर से भी आपने हेयर बनाने, उस कलर की यार्न को लें। इसके ऊपर अपना स्लिप नॉट बनाएं। और सबसे टॉप वाली जो रो है जिधर हमने अपने फ्रंट लूप छोड़े थे, इसमें से किसी भी फ्रंट लूप के साथ आपने जो है यार्न अटैच कर लेनी है। पर ये जो टॉप वाली जो हमारी रो है उसकी जो डीसी की टॉप रो थी उस पर आप अटैच कर लें। जैसे यहाँ से मैंने इसको ग्रैब किया है, अपना स्लिप नॉट जो है अपनी हुक पे डाला टाइट करके और इसको इसमें से पुल कर लिया। चेन 2 करें, 1 2। अब इस ही स्टिच के अंदर मैंने यार्न ओवर करके जिस तरह से डबल क्रोशे करते हैं उसी तरह से करना है, लेकिन अब मैं 2 लूप में से पास करके तो फिर इसके आगे रुक जाऊंगी। अब मैं इन 2 लूप्स के अंदर से, हम नॉर्मली डबल क्रोशे में यही करते हैं कि यहाँ से फिर यार्न ओवर करके इनमें से पास करते हैं, लेकिन इसमें यहाँ से यार्न ओवर नहीं करनी, जो हमारा बैक एंड है वहाँ से यार्न ओवर करनी है। तो अब हम यहाँ से डिसाइड करेंगे कि हमें कितना लंबा अपना हेयर का स्ट्रैंड बनाना है। तो यहाँ से जैसे कि मुझे इतना लेंथ इसकी सही लग रही है, तो मैं अब यहाँ से इसको ग्रैब करूँगी, इस वाले स्ट्रैंड को नहीं, ये जो पीछे यार्न के साथ मेरा बॉल के साथ जो स्ट्रैंड है उसको ग्रैब करके, और मैं सिर्फ एक लूप में से पास करूँगी इस तरह से। अब फिर मेरे पास 2 लूप्स हैं। अब इसको यहाँ से नीचे कर लें और अपनी यार्न को यहाँ से ग्रैब करके और इसको यहाँ से अपने स्टिच को कंप्लीट करके लॉक कर लें ऐसे, और ये हमारा हेयर का स्ट्रैंड बन गया। अब इसी तरह से नेक्स्ट स्टिच के अंदर भी सेम इस तरह से करेंगे। यार्न ओवर, नेक्स्ट स्टिच के अंदर इंसर्ट किया, यार्न ओवर, पुल किया, यार्न ओवर, 2 लूप्स में से पास किया, फिर यहाँ से डिसाइड किया कि हमें कितना लॉन्ग स्ट्रैंड चाहिए और यार्न ओवर करके इसको पुल करके सिर्फ एक लूप में से पास किया और इसको अब नीचे इस तरह से पुट कर दिया और यहाँ पे अगेन यार्न ओवर करके इसे लॉक कर लिया ऐसे। फिर से एक दफ़ा यार्न ओवर, जो फ्रंट पोस्ट वाला लूप है उसके अंदर अपनी हुक को इंसर्ट किया, यार्न ओवर, इसमें से 2 में से पास किया, फिर लेंथ डिसाइड की जितना लॉन्ग रखना है, यहाँ से इसको ग्रैब किया ऐसे और ग्रैब करके एक लूप में से पास किया इस तरह से। फिर इसको यहाँ पे नीचे रख के और फिर यार्न ओवर करके इसको यहाँ पे ऐसे लॉक कर लिया
और अब इसी तरह से ही हम सारा अपना काम करते जाएंगे और इसको हम यूँ राउंड्स के अंदर करते करते जहाँ नीचे तक, जहाँ तक आपको इसके हेयर्स रखने हैं वहाँ तक आपने हेयर्स बनाने। तो सारे यहाँ पे लूप्स के अंदर इसी तरह से आप अपने हेयर्स बनाएंगे। जी, अब हम यहाँ पे स्ट्रैप बनाएंगे। इसको जो है अपने कार की चेयर के जो है हेडरेस्ट के साथ अटैच करने के लिए। तो ये वाला स्ट्रैप बनाने के लिए हमें सबसे पहले स्लिप नॉट बनानी है। और उसके बाद 1 2 3 4 1 2 3 4 और ये 5 चेन 5 किया, यार्न ओवर करके 2 चेन्स स्किप करके अपने थर्ड चेन के अंदर इंसर्ट कर लें हुक को और यहाँ पे डबल क्रोशे कर दें। फिर नेक्स्ट में भी डबल क्रोशे, इस तरह से। अब नेक्स्ट रो स्टार्ट करनी है। वर्क को टर्न किया, फर्स्ट स्टिच के अंदर सिंगल क्रोशे किया और उसकी फर्स्ट लेग को स्किप करके नेक्स्ट लेग के अंदर हुक को इंसर्ट करके यहाँ पे एक और डबल क्रोशे कर दिया, सिंगल क्रोशे कर दिया। तो ये हमारे पास अब डबल क्रोशे हो गया, फर्स्ट, सेकेंड और ये रो का लास्ट, थ्री डबल क्रोशे हो गए। फिर से वर्क को टर्न किया, फर्स्ट में सिंगल क्रोशे, फिर उसी सिंगल क्रोशे की सेकेंड लेग के अंदर हुक को इंसर्ट करके एक और सिंगल क्रोशे और नेक्स्ट 2 स्टिचेस के अंदर डबल क्रोशे। और फिर नेक्स्ट में भी डबल क्रोशे। फिर टर्न, फर्स्ट के अंदर सिंगल क्रोशे, फिर उसी सिंगल क्रोशे की सेकेंड लेग के अंदर हुक को इंसर्ट करके एक और सिंगल क्रोशे जो कि फर्स्ट डबल क्रोशे काउंट होगा। और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में डबल क्रोशे और नेक्स्ट स्टिच में भी डबल क्रोशे। तो इस तरह से हम 3 डबल क्रोशेज रो के अंदर कर रहे हैं। और अब आगे से सारी रोज़ जो हैं इसी तरह से कंटिन्यू होंगी। आपने इसी तरह से 3 डबल क्रोशेज़ की रो बनाते जाना है और इसको इतना इंक्रीज़ करना है जितनी कि आपको लेंथ चाहिए अपने हेडरेस्ट की, जो कार का हेडरेस्ट है या सीट का हेडरेस्ट है, जिसके लिए भी आपने अटैच करना है, जितनी आपको उसके लिए लेंथ चाहिए होगी आप उतना इसको लंबा कर लेंगे। फिर उसके बाद हम इसके अंदर मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से आपने होल्स लीव करने हैं ताकि हम इसके साथ बटन अटैच कर सकें उसको क्लोज़ करने के लिए। तो अब मैं पहले इसकी जितनी लेंथ मुझे रिक्वायर्ड है उतनी मैं लेंथ इसकी बिल्ड कर लेती हूँ। इसी तरह से रोज़ बाय रोज़ चलते जाऊँगी और फिर मैं उसके बाद आपके साथ ज्वाइन करती हूँ। जी, तो अब यहाँ पे मेरी लेंथ जो है मुझे जितनी रिक्वायर्ड थी उतनी मैंने इसकी बना ली है, उतनी रोज़ मैंने यहाँ पे कंप्लीट कर ली हैं। इसके अंदर अब आगे हम होल्स लीव करेंगे। ये मैं अपने लास्ट स्टिच के ऊपर हूँ। अब यहाँ से मैं अपने वर्क को टर्न करूँगी। फर्स्ट स्टिच के अंदर जिस तरह से हम करते आ रहे थे सिंगल क्रोशे, फिर सिंगल क्रोशे की एक लेग के अंदर हुक को इंसर्ट करके फिर से सिंगल क्रोशे और अब हम यहाँ पे चेन करेंगे। इधर से ये जो मिडिल वाला अपना होल है इसको स्किप करके और नेक्स्ट होल के अंदर फिर से डबल क्रोशे कर देंगे अपना।
इस तरह से। तो ये हमारा बीच में होल बन जाएगा। ये बटन के लिए होल है। जो भी साइज़ के आपने बटन लिए हों वो आप इस पर एक दफ़ा चेक भी कर लीजिएगा कि आपके बटन इसमें से इस साइज़ के लें जो कि इसमें से पास हो जाएं। या जो भी आप इसमें बटन सेलेक्ट करती हैं वो बटन इसमें से इस तरह से पास हो जाएं इजीली। अब इसके बाद हम अपने वर्क को टर्न करेंगे। फर्स्ट जो स्टिच है उसके अंदर सिंगल क्रोशे, फिर उस सिंगल क्रोशे की लेग के अंदर अपनी हुक को इंसर्ट किया और एक और सिंगल क्रोशे उसी के ऊपर, फर्स्ट टीसी हो गया। इसके बाद अब जो हमारी नेक्स्ट चेन वाली स्पेस है इसके अंदर हम अपना इधर अपना एक डीसी पुट करेंगे इस तरह से, और फिर नेक्स्ट स्टिच के अंदर भी अपना डबल क्रोशे पुट करेंगे इस तरह से। ठीक है, अब अपने वर्क को टर्न करें। यहाँ पे हुक को सिंगल क्रोशे, उसके ऊपर स्टैंडिंग एक और सिंगल क्रोशे, और अब इस वाली रो में हम अपना चेन 1 करके मिडिल को स्किप कर देंगे और लास्ट के अंदर डबल क्रोशे करेंगे। इस तरह से टर्न करें। फर्स्ट के अंदर सिंगल क्रोशे, सिंगल क्रोशे के ऊपर एक और सिंगल क्रोशे, जो हमने चेन की थी चेन के ऊपर एक डबल क्रोशे, ऐसे यहाँ पे डबल क्रोशे, और फिर नेक्स्ट लास्ट वाले स्टिच के अंदर भी डबल क्रोशे। और इस तरह से हमारे लिए यहाँ पे बटन होल्स बनते जा रहे हैं। अब यहाँ पे आपकी मर्ज़ी है कि आप इधर कितने बटन होल्स बनाना चाहती हैं। एक बना लें, 2 बना लें, 3 बना लें, जितनी भी आपको रिक्वायरमेंट है या जितना आप जितने आपको पसंद आए आप उसके हिसाब से अपने यहाँ पे बटन होल्स बना सकती हैं। तो करना इसमें यही है कि जिसमें हमने होल लीव किया है उसके नेक्स्ट के अंदर हम फिर से 3 डबल क्रोशे करेंगे, फिर नेक्स्ट के अंदर हम लोग होल छोड़ेंगे और फिर नेक्स्ट के अंदर डबल क्रोशे करके इस तरह से आप अपना जो है पूरा ये राउंड कंप्लीट करेंगी। और इसकी लेंथ जितनी भी आपको और आगे रिक्वायर हो तो आप कर लेंगी। मैं यहाँ पे टोटल 3 जो है होल्स बनाऊँगी, तो 2 मेरे होल्स बन चुके हैं। अब मैं अपने वर्क को टर्न करूँगी। इस वाली रो में मैंने 3 डबल क्रोशे किए थे, तो अब इस रो के अंदर मैं होल के लिए स्पेस छोड़ूँगी। तो पहले मैं सिंगल क्रोशे, चेन, और फिर लास्ट के अंदर डबल क्रोशे। इस तरह से, एक सेकेंड, ऐसे। ठीक है, इसके बाद एक रो और डबल क्रोशे की करूँगी मैं यहाँ पे, ताकि इसका ये जो फ्लिमजी सी शेप है वो सीधी हो जाए। तो यहाँ पे डीसी की एक रो अपनी फाइनल जो है कंप्लीट करेंगे। तो फर्स्ट स्टिच के अंदर हुक को इंसर्ट करें। यहाँ पे हम अपना पहला ऐसी करेंगे, उसके ऊपर एक और ऐसी, जो कि हमारा फर्स्ट डबल क्रोशे काउंट होगा। नेक्स्ट जो चेन वाली स्पेस है उसके अंदर हुक को इंसर्ट करें और यहाँ पे अपना डबल क्रोशे पुट करें, और फिर लास्ट जो हमारा डबल क्रोशे है उसके ऊपर अपना डबल क्रोशे पुट करें। इस तरह से। और ये अब हमारा यहाँ पे स्ट्रैप जो है बनके कंप्लीट होता है, जितनी इसको हमें लेंथ चाहिए थी। इस साइड पे हमारे होल्स हैं, तो इस साइड पे हम अपना बटन अटैच करेंगे। अब इसकी टेल को यहाँ से अब कट कर देते हैं। यहाँ से इसकी कट करके और अपनी यार्न को पुल कर लें। इसके एंड्स को वीव इन कर लेंगे बाद में।
तो अब इसको अपने बैग के साथ हम पहले अटैच कर लेते हैं। बैग के साथ अटैच करने के लिए इसको सिंपल हम अपने बैग की बैक साइड के ऊपर मिडिल पॉइंट ढूंढेंगे यहाँ से, और यहाँ से देख के कि यहाँ पे हमें किधर इतनी बेल्ट के दोनों स्ट्रैप्स निकालने हैं। तो जैसे यहाँ से मैं अगर काउंट करती हूँ अपने, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और यहाँ से भी 9, ये दोनों स्पॉट्स हो गए मेरे इधर, और ऊपर और नीचे से जितनी रोज़ हैं तो मुझे ये वाली साइड पे इसी रो के अंदर इसका सही लग रहा है, ये मिडिल महसूस हो रहा है इसका। तो बस मैं यहाँ पे अपनी स्ट्रैप को अटैच करूँगी। अटैच करना बहुत इजी है। अब अपनी स्ट्रैप को अंदर से इंसर्ट करें और इस होल में से इसको बाहर निकाल लें। हुक यूज़ करने हैं तो हुक यूज़ कर लें, हुक की मदद से इसको ग्रैब करके तो इसको पुल कर लें बाहर इस तरह से, ऐसे इस तरह से ये इधर से अटैच हो गया। अब इसकी अंदर वाली साइड के ऊपर हम देखेंगे कि इसको यूँ बिल्कुल सीधा लेकर आना है, इस तरह से बिल्कुल स्ट्रेट हो, अंदर इसके कोई बल ना आए, कोई वल ना आए इसके अंदर। फिर यहाँ से हमने जहाँ पे काउंट किया था 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हमारे 9 स्टिच था। यहाँ से इसको मैंने अपनी हुक को इंसर्ट किया और ये जो मैंने यहाँ पे इसका एंड के ऊपर थोड़ा सा ये जो हमने वीव करने के लिए छोड़ा है, इसको आप यहाँ पे अपनी हुक के ऊपर ग्रैब कर लें और ग्रैब करके इसको यहाँ से पुल करके बाहर निकाल लें इस तरह से। और अब इसको यहाँ से इसकी मदद से खींच के बाहर कर लें पूरा। अब आप इसको इक्वल कर लें दोनों तरफ से, जिस तरह से बराबर करना है। और अब यहाँ पे हम अपना इस वाली साइड पे बटन्स लगाएंगे। जिस कलर के भी और जिस स्टाइल के भी आप बटन लगाना चाहें आप यहाँ पे लगा सकती हैं इस तरह से। मैं 2 बटन्स अटैच करूँगी इधर जी। अब ये हमारा बैग पूरा बन के कम्प्लीट हो चुका है। इसके आर्म्स, लेग्स और फिर इसके बैक साइड के ऊपर ये जो बेल्ट लगाई थी बटन्स के साथ, इस तरह से ये इसको अटैच करने के लिए जहाँ पे भी आपने जिस भी हेडबैंड के साथ या जिस भी हेडरेस्ट के साथ आपने इसको अटैच करना हो, तो इस तरह से हमारा बहुत ही क्यूट सा प्रोजेक्ट कंप्लीट होता है। अगर तो आपको इस प्रोजेक्ट में किसी भी चीज़ के बारे में कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं टाइम से रिप्लाई करूँ। और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को भी अगर आपको पसंद आई हो तो काइंडली लाइक कर दें। और इसी के साथ हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।